मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया एक को वर दिया, एक को घर दिया एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। जब किसी भी बिटिया की विदाई होती है तो विदाई के समय सब बिटियां रोती हैं, और बिटिया के मन में सबके मन में प्रश्न चलता है, और वो अपने मन में ही सोच रही होती हैं, पिताजी आज तक तो मैंने आपकी गाड़ी पर हाथ रखा, गाड़ी मेरी हो गई, मैंने घर पर हाथ रखा, घर मेरा था, आपकी किसी भी वस्तु पर पिताजी हाथ रखा वो सब मेरा था, पर मुझे लगता है विवाह के बाद ऐसा नहीं होगा। विवाह के बाद घर से सुई लेनी पड़ेगी तो भाई से पूछना, कभी भाभी से पूछना पड़ेगा, पिता से पूछना पड़ेगा, माँ से पूछना पड़ेगा। ये बिटियां मन ही मन सोच रही होती हैं, ऐसा क्या हो गया कि विदाई से पहले सब कुछ मेरा है और विदाई के बाद मेरा कुछ भी नहीं, मुझे घर से कुछ भी चाहिए तो सबकी इजाज़त लेनी पड़ती है, भाई से पूछना पड़ता है, भाभी से पूछना पड़ता है, मैं अपने आप एक सुई तक नहीं उठा सकते, मेरे अधिकार क्यों खत्म हो जाते हैं। और भाई के लिए गाड़ी है, भाई के लिए बंगला, ये भाई के लिए ज़मीन, भाई के लिए खेती, पिता का बैंक बैलेंस, सब कुछ भाई के लिए, फिर मेरे लिए सब कुछ क्यों नहीं है। मैंने भी उसी कोख से जन्म लिया जिस कोख से भाई ने जन्म लिया है, फिर ऐसा भेदभाव मेरे साथ होता क्यों है। सब की सब बहनें उस समय विदाई पर यही प्रश्न अपने आप से कर रही होती हैं। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, प्यार इतना दिया है मुझको क्या बयां मैं
करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और वो बिटिया जब माँ से पूछती है ना, माँ ऐसा क्या हो गया मेरे में, मुझे विदा कर रही हो, भाई को अंदर ही रख रही हो, भाई इसी घर में रहेगा, आज मेरी विदाई हो रही है। अरे जिस घर को मैंने देखा नहीं, जिस वर को नहीं देखा, उसके माता पिता परिवार को नहीं देखा, अपना पूरा जीवन माँ उस परिवार में कैसे बिताऊंगी, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। ऐसे घर में ऐसे परिवार में आपने मेरा विवाह कर दिया। और माँ क्या कहती है, बेटी ये तो रीत है यहाँ की, ये तो हमारी संस्कृति है। यहाँ बिटियाओं का जो पिता का घर होता है वो उसका घर नहीं होता, उसे ससुराल का घर कहते हैं। बिटिया को जो घर है वो ससुराल ही उसका घर है। और वो बिटिया मन ही मन सोचती है कि माँ को भी मेरे जाने का दुख तो है, पर ये भी इस रीति के सामने कुछ बोल नहीं पा रही है। अच्छा घर सुंदर वर देखा माँ ने, चंद कर दिया उनके हवाले, चंद कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। दे दे दिल से दुआ खुश रहना सदा, दे दे दिल से दुआ खुश रहना सदा। ये प्रीत निभानी है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। जब बिटिया की विदाई हो, माँ भी खूब रोती है, आंखों में आंसू भर भर के रोती है। उस बिटिया से उसका भाई भी खूब लिपट करके रोता है, परंतु उस भीड़ में एक शख्स ऐसा है जो रोता नहीं है, और उसे ही पिता कहते हैं। ऐसा नहीं कि बिटिया से लिपट कर के पिता के आंसू नहीं निकल रहे हैं, आंसू तो उसके निकलते हैं, पर पिता अपने आंसू को अंदर ही पी जाते हैं, क्योंकि पिता नहीं चाहता अपनी बेटी के सामने रोए। कभी बेटिया ये ना समझ ले मेरा पिता बड़ा कमज़ोर है, रो रहा है। वो पिता भी बिटिया की विदाई के बाद अकेले कमरे में जा कर के खूब रोता है। वो पिता भी जब रात को सारे घर वाले सो जाते हैं, अकेला कोने में बैठ करके पिता भी खूब रोता है, मैंने अपनी बिटिया की विदाई कर दी, मैं रो भी नहीं पाया। तो महाराज उस बिटिया से इतना स्नेह पिता करता है कि वो पिता जताना नहीं चाहता अपनी बिटिया को कि मैं भी रो रहा हूँ। मेरे आंसू यदि मेरी बिटिया ने देख लिए ना, ससुराल में जा कर के खुशी से नहीं रह पाएगी, इसलिए वो पिता बड़ा अपने आंसुओं का त्याग करता है। और जब ये बिटिया सबसे मिल लेती है ना, सबके गले लग कर के रोती है, तो महाराज ये बिटिया फिर सोच रही है अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला। मैं जब जाया करती थी घर से बाहर तो भाई आवाज़ लगाता था, बहन रुक जा मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ।
मैं जब बाजार में गई तो पिता ने कहा रुक जा बिटिया, मैं तेरे साथ चलूंगा। और वो बिटिया अकेली सोच रही है, आज पूरे घर पूरे खानदान को छोड़ करके अकेली जा रही हूँ। आज न तो भाई कह रहे हैं रुक जा मैं भी चलूंगा, न पिता कह रहे हैं मैं चलूंगा, न माँ कह रही है मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आज कोई उस बिटिया का साथ देने वाला नहीं। और वो अकेली बिटिया ऐसे घर में जा रही है जिसके एक भी सदस्य को बिटिया नहीं जानती है। और वो रोते हुए मन में अब सोच रही है अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। और वो बिटिया हाथ जोड़ करके पिता से कह रहे पिताजी मैं 20 वर्ष 22 वर्ष आपके आंगन में बड़ी, आपके आंगन में खेली, आपके आंगन में रही हूँ। इन बीच में इन 20 वर्षों में 22 वर्षों में कोई भी पिताजी गलती हुई हो ना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे क्षमा करना, माफ़ कर देना। मेरी गलतियों को कभी आप याद मत करना। कभी माँ से कहती है, कभी पिता से, कभी भाई से कहती है। गलतियाँ माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ अगले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अगले से लगा, बेटिया तो पराई है मेरी माँ, बेटिया तो पराई है मेरी माँ, बेटिया तो पराई है मेरी माँ, बेटिया तो पराई